पहला एग्जाम्पल जो पोटेंशियल पे इन्होंने दिया है एग्जाम्पल 2.1 है ना। इन्होंने इसमें दो बातें पूछी हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो कि पोटेंशियल इस पे क्या नाम, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज इतने 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 इतने, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट पी कहाँ पर है ना। अब इसमें कुछ इन्होंने कुछ कहीं कोई डायग्राम दिया हो तो पता भी चले। हाँ, लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। हाँ, एक ही पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज से कितने पे निकालना है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर अवे। तो ये एग्जाम्पल जो है पहला ही एग्जाम्पल है। तो पॉइंट चार्ज क्या बताया इन्होंने, 4 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ ये इनका पॉइंट चार्ज हो गया। तो कैसा है पॉइंट चार्ज सम्राट, पॉजिटिव है। नेगेटिव तो उन्होंने लगाया नहीं है पॉइंट चार्ज में। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/4πε0। आर तो दिया है 9 सेंटीमीटर है, तो 9/100 करें इसको, ध्यान रखें। तो ये P पे पोटेंशियल आ जाएगा आपका। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ हुआ कांस्टेंट, और ये 4 हुआ 10⁻⁻⁷ कूलम में चार्ज हुआ। ये 100 ऊपर चला गया और ये 9 नीचे रह गया और इससे कट गया। कितना आ रहा है सम्राट, जरा सोच के बताना एक बार भाई। ये पावर 9 और 2 11, तो कितनी पावर बची, 4। 7 दे दी जाएंगी ना, और ये 4 आ गया। तो इसे क्या लिखूं, जूल पर कूलम या वोल्ट। बस आंसर हो गया। इसी का ये पार्ट है ए। अब इसके बी पार्ट में क्या पूछा, hence obtain the work done in bringing a charge 2 into 10⁻⁹ from infinity to this point। तो पोटेंशियल क्या होता है कि 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिट पे लाने का काम ही होता है वो। तो ये कितने चार्ज को लेके आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁹ को। तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो वर्क जो हो जाएगा बी में, वर्क ही एक्सटर्नल होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इन्फिनिट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। और यहाँ पे क्या है, पी पे, ये वाला। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁴। और इन्फिनिट वाला कितना होता है, 0। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। कितने चार्ज को लेके आया, 2 इंटू 10⁻⁻⁹। और ये किस में बनेगा वर्क, जूल में। अब जरा इसको भी बताओ कितना होगा ये, 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये भी हो गया। चलिए अब है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पोटेंशियल में नल पॉइंट भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर जो है पोटेंशियल 0 होगा। अगर 0 हो सकता है तो क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एग्जाम्पल 2.2 भी इसी पॉइंट पर है। एग्जाम्पल 2.2 को ले लेते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज है हमारे पास, एक Q1 और एक Q2, इनकी दोनों की वैल्यू है। तो पोटेंशियल क्या है, अलजेब्रिक सम है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तब तो वो 0 हो सकता है। अगर दोनों चार्ज एक ही जैसे हों तो फिर वो 0 कहीं भी नहीं हो सकता है, इन्फिनिट पे जाके होगा, ठीक है। तो एक चार्ज का पॉजिटिव होना, एक चार्ज का नेगेटिव होना ज़रूरी है, जो कि उन्होंने बताया। एक 3 है, -8, एक 2 है। ये चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम में,
और एक है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम में। तो इसमें माइनस कौन सा है, कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। ऐसे, क्लियर। तो बीच में कहीं जीरो हो सकता है, और इस वाले चार्ज से दूर इसके पास भी कहीं जीरो हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होती है कि भाई इसका पोटेंशियल इधर भी देखा जाए तो होगा, एक गोले पे स्फेरिकल होता है ना ऐसा, और इसका भी इसके एक स्फीयर पे होता है। तो इस तरह के दो स्फीयर आर पे जो है कहीं ना कहीं यहाँ मिल गए, मान लो एक बार वहां मिल गए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चल देखते हैं पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ कहाँ बनता है ये मामला। तो इसे मान लेते हैं यहाँ से x, पॉइंट कहाँ पे लिया गया, दोनों के बीच में लिया गया। अभी पॉइंट दोनों के बीच में लिया गया। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट P है, तो ये कह रहा है VP वो जो है जीरो हो जाना चाहिए, या इक्वल हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा तब ना, एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि VP जीरो करें अगर, तो इस वाले का और इस वाले का, तो जिसका प्लस और इसका माइनस, और कुल जीरो, टोटल जीरो। तो इसका कर लेते हैं पहले, तो K लिख लेते हैं कांस्टेंट 1/4πε0। उसको बार बार क्या लिखोगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वही लिखना है। और ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻8, और ये डिस्टेंस हो गई x, ये पॉजिटिव है। उसका माइनस करो, वो कैसा है, नेगेटिव है। तो -K2 कर दिया मैंने माइनस यहाँ पे। अब माइनस का 2 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज लग जाता है उसमें। और 10⁻⁻8, और ये डिस्टेंस कितना है, 15 - x। कंफर्म करें कि ये डिस्टेंस 15 - x है। ये वाली चीज आ गई। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दी जाती है। तो यानी एक तो यही नंबर है, एक ये है, ठीक है। अब करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 3 45 है ना, और 3x, और यहाँ पे 2x, तो कितना हो गया 45 5x। तो x जो आ रहा है वो आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये पॉइंट कहां पर है, बीच में है। अब अगर बाहर चला जाऊं, यहां देखूं कहीं जाके, यहां पॉइंट P देखूं, तो इससे देखूं x, क्लियर। ज्यादा चार्ज से दूर जाऊं, है ना, क्योंकि बढ़ेगा, कम चार्ज के पास आऊं। ये मैंने बात फोर्थ में भी बताई थी मोहित। तो यहां अगर x रखूं तो इन दिस केस ऐसे, तो इस वाले का वहां कितना होगा, सेकंड केस, ये हमारा केस 1 हुआ और ये केस 2 हुआ। दूसरे केस में जब बाहर चले गए तो इसका कितना हुआ, K 3 इंटू 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितना हो रहा है इसका 15 प्लस x। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस बन रहा है सम्राट, 15 प्लस x। वेरी गुड, ये हो गया। अब इसे फिर वही करूं, इक्वली कर दो नेगेटिव करने के बजाय, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, जीरो भी तो करूंगा ना भाई। इसको जीरो किया था ये ऐसे, तभी तो हुआ था ये। अब इसके इक्वल कर दूं उसको 2 वाले को, तो उसका माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। के 10⁻⁻8, और वो है कितने पे, x पे, Q2 से x पर, ये आ गया तुम्हारा।
ठीक, तो ये तो सेम नंबर है। नहीं नहीं, ये वाला है। तो कितना हो गया 3x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 टू जा 30 प्लस 2x। क्लियर? तो ये ब्रैकेट खुलेगा, देखो 15 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 30। ठीक, कहां से? फ्रॉम Q2। कहां से है? फ्रॉम Q2। और फ्रॉम Q1 कितना बनेगा? ये बनेगा 45 सेंटीमीटर। यानी पहले केस में यहां से कितने सेंटीमीटर मिल गया था? 0.9 पे। यहां से कितना रहेगा? 6 रहेगा, ये 6 रहेगा, 6 हो जाएगा ये। और जब बाहर जाके देखा तो यहां से कितने पे मिला? 45 पे। यहां से कितने पे मिला? 30 पे मिला। दो तरीकों से सॉल्व होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। एग्जाम्पल 2.3